जनता दल की गवर्नमेंट रही हो, चाहे बसपा की रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की रही हो, आज भारतीय जनता पार्टी, किसी सरकारों ने इस समाज को देखने काम है कि इनके हक का आज खुले आसमान नीचे हैं, सड़कों पर हैं, जिसका कोई दोष ही नहीं है। यदि कोई बच्चा जन्म लेता है उसी समय से ही उसके ऊपर एक क्रिमिनल एक्ट लग जाता है, यानी उसे क्रिमिनल घोषित कर दिया जाता है। नमस्कार, अगर हम बात करें डीएनटी समाज अर्थात घुमंतु प्रजातियां, ऐसी जातियां जिन्हें 1871 में इनके ऊपर एक एक्ट लागू किया गया था, क्रिमिनल एक्ट। दोष क्या था इनका? अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, अपने राष्ट्र के प्रति लगाव और अंग्रेजों से अपने देश की रक्षा करना। गुरिल्ला युद्ध, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए अपने परिवार, अपने घर, अपने समाज को किनारे करते हुए ये राष्ट्र हित में, देश हित में हमेशा तत्पर रहते थे। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने देखा कि ऐसे लोगों से लोहा ले पाना बहुत कठिन साबित हो रहा है। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों ने इन प्रजातियों पर, जिसका कोई दोष ही नहीं है, जन्म से ही यदि कोई बच्चा जन्म लेता है उसी समय से ही उसके ऊपर एक क्रिमिनल एक्ट लग जाता है, यानी उसे क्रिमिनल घोषित कर दिया जाता है। इतना कठिन कानून लागू करके इनके जीवन को बर्बाद करने के लिए कोई भी कसर अंग्रेजों ने नहीं छोड़ी थी। धीरे धीरे समय बीता और ये देखा कि हम इनको रोक पाने में सक्षम नहीं हो रहे, तो इन्होंने जेलों का निर्माण किया। जेलों का निर्माण करके इन्होंने इन सभी डीएनटी समूह को उसमें एक तरह से कैद कर दिया। इनके लिए वहीं पर घर बनाए, वहीं पे खेती के अवसर दिए, वहीं पे इनको काम करने की छूट दी, लेकिन आजादी नहीं दी। बंधन में रखा। काम करने के पश्चात अपने घर में जाकर के ये रोटी और अपना भोजन बनाते थे। इसके पश्चात इनकी गिनतियां होती थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें से कोई एक बाहर निकल गया हो। जेल की बात, कैदी की बात इनको रखा जाता था। उसी कड़ी के तहत आज हमारे बीच में इस समाज के उत्थान के लिए हमारे डीएनटी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू भाई पटनी जी के नेतृत्व में एक डीएनटी डेवलपमेंट फाउंडेशन का गठन किया गया। आज हमारे बीच में डीएनटी डेवलपमेंट फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष श्री कैलाश नाथ निषाद जी हमारे बीच मौजूद हैं। आज इन्होंने कानपुर के कल्याणपुर की एक उन्नयन बस्ती का निरीक्षण किया और निरीक्षण करके वहां के लोगों के दुख दर्द को समझा, जाना, व्यथित हुए और निवारण के लिए प्रयास करने का वादा भी दिया। इसी क्रम में हम मिलते हैं प्रदेश अध्यक्ष कैलाश निषाद जी से। भाई साहब, आपका पारदर्शी विकास समाचार पत्र बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि नमस्कार जी, धन्यवाद। जैसा कि आज की आपकी बैठक का उद्देश्य डीएनटी समाज का उत्थान जी का था, तो जे कल्याणपुर में जो आपने निरीक्षण किया उसमें मुख्यतः आपने क्या पाया? सर्वप्रथम मैं आज कानपुर में जी, और जो मैं देख रहा हूँ लगातार आपका पारदर्शी न्यूज जो चैनल है, मैं उसको बहुत बहुत और आपको धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि प्रमुखता के साथ वो समाज जो सदियों से उपेक्षित है जी, जिसने देश की आजादी के लिए
लड़ाई में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया जी उनकी आवाज लगातार आपका चैनल, आपका दैनिक पेपर, पारदर्शी विकास दैनिक समाचार पत्र ये लगातार छाप रहा है। तो इसके लिए मैं आपको, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जब हमारे देश आजाद हुआ जी उसके बाद से अंग्रेजों ने, गोरे अंग्रेजों ने जो विमुक्त जातियां हैं, डीएनटी जातियां हैं, जिसमें 84 उत्तर प्रदेश में 84 जातियां हैं, जिसमें प्रमुख रूप से जो विमुक्त जातियां हैं जैसे मल्लाह है, केवट है, लोधी है, राजभर है, सासी है, ये ग्वाला है, ये प्रमुख जातियां हैं। अब उसके बाद में भातु है, हबूड़ा है, नट है, कंजड़ है, बंजारा है, बहलिया है, सपेरा है, तगा भट्ट है, इस तरीके से काफी जातियां, 84 जातियां हैं जी इन लोगों ने देश की आजादी में 1857 की क्रांति में बहुत बड़ा योगदान दिया जी और एक ताजा उदाहरण है जो आपके कानपुर की ही घटना है जो 1857 में समाधान लोचन मल्लाह ने कानपुर में अंग्रेजों को 40 नावों में डुबो करके मारने का काम किया। जी इसके बाद अंग्रेज इतना चिढ़े और समस्त जितने इस डीएनटी जातियां थी इनको 1871 में क्रिमिनल कास्ट घोषित किया जी और क्योंकि ये बड़ी और देखिएगा, जबकि हमारा जो ये समाज था संवेदनशील भी था, इन्होंने महिलाओं बच्चों को नहीं मारा, इनको अलग कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने, इन गोरे अंग्रेजों ने हमारे समाज के, डीएनटी समाज पे जो पेट में बच्चा गर्भ में था उस पर भी क्रिमिनल एक्ट लगाने का काम किया कि पैदा होते ही वो क्रिमिनल बन गया। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात जब है, जब देश आजाद 1947 में 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन ये विमुक्त जातियां, डीएनटी जातियां आजाद नहीं हुई। ये देश आजाद होने के 5 साल बाद 31 अगस्त 1952 को, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, हमारे भीमराव अम्बेडकर जी की बहुत योगदान रहा। तब 6 लाख हमारे ये जेलों में बंद थे जी, इनको मुक्त किया गया, इनको असली आजादी मिली। लेकिन असली आजादी अब तक नहीं मिल पाई। उस समय तो घोषित कर दिया कि इनको आजादी मिल गई। जैसे हमने कानपुर अपने प्रवास के दौरान राजकीय यूनियन बस्ती कल्याणपुर में निरीक्षण किया और वहां देखा कि 1922 में इन जो क्रिमिनल जातियां थी, जिनको क्रिमिनल अंग्रेजों ने बनाया, हंतु है, हबूड़ा है, यहाँ की इन बच्चियों को, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों पर काफी इनके खिलाफ अभियान, मारकाट किया और इनको, क्योंकि जब ये घोषित कर दिए क्रिमिनल तो खाने पीने, तो ये इनको अंग्रेजों को लूटपाट भी कर लेते थे। तो इसलिए चिढ़ करके अंग्रेजों ने क्या किया, इनको एक स्थान पर बंद करने की योजना इनकी बनाई, जैसे जेल में बंद किया जाता है, इसी तरीके से एक इन्होंने 127 परिवारों को एक कॉलोनी बनाई, उसमें एक आवास दिया इनको और वो जेल नुमा थे, बड़ी ऊंची है, वहां पर एक इन्होंने ये भी एक कारखाना भी छोटा लगाया जिसमें वर्दी उस समय अंग्रेजों की सैनिकों की सिली जाती थी, कुछ काम देने के लिए कि ये यहीं पर रहे और ये न करो, उन पर कड़ी निगरानी रखी जाती थी और उनको 127 परिवारों की एक एकड़ जमीन भी दी गई उनको रहने के लिए। लेकिन ये तो अंग्रेजों ने उनके लिए किया, लेकिन देश आजाद होने के बाद 1947 के बाद हमारी भारत की सरकार ने, भारत सरकार कांग्रेस की सरकार रही, चाहे जनता दल की गवर्नमेंट रही हो, चाहे बसपा की रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की रही हो, आज भारतीय जनता पार्टी, किसी सरकारों ने इस समाज को देखने काम नहीं कि इनके हक का आज खुले आसमान नीचे हैं, सड़कों पर हैं। आज गढ़ियाल बाहर जिसको पाते सड़े कहीं से आप जाइए आपको मिल जाएंगे।
नट कंजर अहलिया बहलिया आपको घूमते हुए मिल जाएंगे, नट आप कला करते हुए कहीं मिल जाएंगे, लेकिन उनको एक आवाज देने का काम नहीं किया गया। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी को कि उन्होंने इन जातियों के बारे में सोचा जी और उस सोच के तहत उन्होंने सर्वप्रथम गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए इन जातियों को शिक्षा के लिए, आवास के लिए, जमीनों के लिए कई योजनाएं बनाए और सन 2018 में 14 में इदाते कमीशन बनाया गया। उसके तहत 2200 जातियां चिन्हित की गई पूरे देश में। इसके बाद में उन्होंने इनका एक बोर्ड बनाया, क्योंकि बोर्ड तो आयोग बनाया जाना था, विमुक्त घुमंतु जनजाति विकास कल्याण समाज कल्याण के अंतर्गत, जिसमें सर्वप्रथम उसके चेयरमैन हमारे परम श्रद्धेय भीखूराम इदाते जी थे और बाबू भाई पटनी जी और हमारे प्रवीण गोगे जी ये सदस्य हैं प्रेजेंट टाइम में। इन लोगों ने मिलकर देखा कि ये बड़ी समस्या है, तो प्रदेश में भी बनाया जाए। उत्तर प्रदेश में भी इसके लिए कई प्रयास किए गए। हम लोगों ने संगठन के माध्यम से अपने पदाधिकारियों और पूरे क्षेत्र प्रदेश के विभिन्न संगठनों के माध्यम से और हमने स्वयं भाई पटनी जी माननीय बहन हमारी जो राज्यपाल आनंदीबाई पटेल जी हैं उनसे भी हम लोग मिले, मुख्यमंत्री जी से मिले, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन भाई धर्मपाल सिंह जी से भी हम लोगों ने मुलाकात की, समाज कल्याण मंत्री जी से मुलाकात की, प्रमुख सचिव से मिला करके इसकी मांग की कि शीघ्र ही उत्तर प्रदेश में बोर्ड का गठन होना चाहिए। वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 31 अगस्त को उन्होंने घोषणा की और ये बोर्ड बनाया जाएगा। तो मुझे लगा, हमारे समाज विमुक्त समाज को लगा कि हमारा कुछ समस्याएं हल होंगी। अच्छा, एक प्रश्न ये उठता है या जैसा कि निरीक्षण के दौरान आया कि 1972 में एक मंत्रालय बना, समाज कल्याण मंत्रालय, और समाज कल्याण मंत्रालय का उद्देश्य था कि इस घुमंतु जातियों के लिए मुझे कुछ करना है, लेकिन अभी भी ये घुमंतु जातियों के लिए उनका आइडेंटिटी तक क्लियर नहीं हो पा रही है जैसा कि आया है। तो अब ये जो प्रेजेंट सरकार है इसके लिए क्या कर रही है? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि वास्तविक 1972 में समाज कल्याण विभाग बना, उसको जिम्मेदारी दी गई इनकी समस्या हल करने के लिए, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार और जो ब्यूरोक्रेट है, अधिकारी वर्ग है, ये नहीं चाहता है कि इन दबे कुचले डेल्टी समाज का उत्थान हो। इन्होंने कोई काम नहीं किया और जो हमारी सरकारें थी पूर्व की वो भी लापरवाह रही, इन्होंने काम नहीं किया। इस समय जो प्रेजेंट में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार ने इन जातियों के बारे में सोचा कि इनको भी जीने का अधिकार है, इनको भी सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका भी इनको लाभ मिलना चाहिए। उसके लिए सरकार, अभी जो भारत सरकार का बोर्ड है, एक सीड योजना के अंतर्गत जिसमें आवास, जमीनों के पट्टे, शिक्षा के लिए बच्चों को कोचिंग और स्कूल में एडमिशन, ऐसी योजनाओं का लागू की जा रही हैं। समस्या ये उत्तर प्रदेश में है कि उत्तर प्रदेश में जैसे निषाद है 12 जिलों में है, कहार 7 जिलों में है, लोधी 3 जिलों में है, राजभर पूरे प्रदेश में है लेकिन प्रमाण पत्र नहीं। इसी तरीके से कई जातियां हैं जिनको जिला क्षेत्रता प्रतिबंध लगा हुआ है। हमारी मांग है, हमारे संगठन की मांग है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत भाई पटनी जी की मांग है, हमारे पूरे जितने डीएनटी समाज के संगठन है उनको एकजुट करके हम लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया कि क्षेत्रता खत्म कर इनको प्रमाण पत्र बनाए जाए, जिससे भारत सरकार की इच्छा है, प्रदेश सरकार की इच्छा है कि इन समाज के लोगों को शिक्षा और रोजगार मिले। तो जब प्रमाण पत्र बनेगा तभी सीट योजना का लाभ उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं मिल रहा, जबकि 250 करोड़ रुपया बजट है, उत्तर प्रदेश को 1 पैसा अभी तक नहीं मिला है।
जी। अच्छा, जैसे कि एक बड़ा प्रश्न आता है कि सरकार ने इनके लिए स्कीमें तो निकाली और योजनाएं बनाई भी, लेकिन है क्या कि चूंकि डीएनटी समाज अशिक्षित है, प्रमुख रूप से अगर देखें तो वो शिक्षित नहीं है प्रॉपर, और जब शिक्षित नहीं है तो उसे उसकी जानकारी नहीं मिल पाती है। तो बतौर प्रदेश अध्यक्ष इसके लिए आप कैसे कार्य करेंगे? मैं इसके लिए काम करूंगा, जैसे आज एडिशन में देखा कि अंग्रेजों ने एक व्यवस्था बनाई कि उनके लिए कॉलोनी दी, जमीन दी, एक स्थान पर रहे, रोजगार के लिए ट्रेस किया, वहां पर लोग रुके, शिक्षा के प्रति बढ़े। और आज मैंने देखा एक जगदीश जी थे, कमल जी थे जी, और कई लोग मिले जो कमल जी एडवोकेट थे, जगदीश जी ऑर्डिनेंस में सर्विस है, कई लोग गवर्नमेंट के पढ़े लिखे और लिखने के बाद में उनको रोजगार मिला और गवर्नमेंट में छप गया। अभी मैंने देखा एक सब इंस्पेक्टर भी वहां थे, तो उनको रोजगार, क्योंकि जब सरकार की योजना बनी, प्लानिंग बनी, उनको रोजगार दिया गया। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज हमारी सरकार, जब देश आजाद हो गया, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं बनाई, किसी सरकार ने नहीं बनाई जी। हमारा संगठन डीएनटी डेवलपमेंट फाउंडेशन ये सरकार से योजना बनवाने का काम करेगा, जो उत्तर प्रदेश में बोर्ड गठन हो रहा है उसके माध्यम से, कि जो जगह जगह पर पूरे उत्तर प्रदेश में सड़कों किनारे नट कंजर बंजारा समाज के लोग, तमाम अन्य सपेरा है, बहलिया है, अपनी झोगी झोपड़ी डाल करके रहते हैं, इनको अस्थायी आवास दिया जाए, इनको प्रधानमंत्री आवास दिया जाए। शिक्षा में जो हमारे सरकार की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा सर्वोदय जयप्रकाश नारायण विद्यालय है 108, ये केवल विमुक्त जातियों के लिए बनाया गया, जिसकी पूर्ववर्ती सरकारों ने जनरल कर दिया, किसी भी जात का एडमिशन। ये घोर अन्याय है। इन विमुक्त समाज के लिए बहुत धोखा देने का काम किया, इनके हक अधिकारों छीनने का काम किया गया पूर्ववर्ती सरकार ने। और इसमें हमने पत्र दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, केंद्र को भी हमने पत्र लिखा है कि हमारा इन जातियों के लिए केवल इन डीएनटी समाज के ही बच्चों का एडमिशन हो, अन्य जातियों के लिए, चाहे अनुसूचित जात हो, चाहे बैकवर्ड के हो, चाहे सामान्य जात के हो, इनको तो तमाम प्रकार के स्कूल खुले हुए हैं, तमाम गवर्नमेंट की योजनाएं हैं जिसके तहत स्कूलों में उनका प्राइवेट संतान सरकारी स्तर में है। लेकिन जो विमुक्त जातियों के लिए स्कूल बनाए गए हैं उनमें अगर इनको एडमिशन मिलेगा तो निश्चित तौर पर यह समाज शिक्षित होगा, रोजगार मिलेगा, और जो देश की आजादी के लिए उन्होंने कुर्बानी की है तो उनको, उनके बच्चों को पुनर्वास भी मिलेगा और उनके बच्चे पढ़ लिख करके ये मूल विकास की धारा में जुड़ने का काम करते हैं। एक और प्रश्न, समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण जी, जैसा कि उनका कहना है कि हम जो भी सरकारों ने इनका ध्यान नहीं दिया, परंतु हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य है हम इनके उत्थान के लिए कार्य करेंगे। आपकी उनसे क्या अपेक्षा है? असीम अरुण जी एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, और मैंने देखा कि मैं जब सन 2000 में जुडिशरी में सर्विस कर रहा था लखनऊ में जी, उस समय उनके पिताजी श्रीराम अरुण जी वो डीजीपी थे जी, और उनके वो बेटे हैं जी। और मैं उनसे एक बार मिला था, एक हमारा दलित बिरादरी का ही जी, मेरे गांव के पड़ोस का, मेरी न्याय पंचायत गांव का ही व्यक्ति था जी। और मैं जब गांव गया तो उसकी बहू के साथ बलात्कार हुआ था, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी, और एक दरोगा था, जबकि वो भी कन्नौज डिस्ट्रिक्ट का ही रहने वाला था, और मैं जानता था अब वो सामान्य जात से थे, उनके साथ अन्याय हो रहा। जब वो लड़का मेरे पास आया व्यक्ति, मैं लखनऊ गया, उनको ले गया और माने सीधे डीजीपी श्रीराम अरुण जी के समक्ष गया, एक प्रार्थना पत्र दिया। तत्काल मेरी बात उन्होंने सुनी, उसकी सुनी, और तत्काल एसपी को आदेश किया कि इसकी तत्काल उस खिलाफ दरोगा की कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, गिरफ्तार होना चाहिए, उसका मुकदमा लिखा जाना चाहिए। और वो पहुंचा घर, उसके पहले सारी कार्रवाई हो गई। तो ऐसे पिता के पुत्र हैं, तो उनसे डीएनटी समाज की और मुझे बड़ी उम्मीद है, और हम 3-4 बार उनसे मिल चुके हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि निश्चित तौर पर ये डीएनटी समाज
सदियों से सताई दबाई गई है, अधिकारों से, अपने हक अधिकारों से वंचित है। इनको मैं मेरे मंत्री रहते हुए इनके सारे अधिकार दिलाने का प्रयास करूंगा, चाहे शिक्षा का हो और चाहे उनका जमीन का हो, चाहे आवास का हो। सारे जो अधिकार उनको मिलने चाहिए, उनको अधिकार भारत के नागरिकता होने के नाते है, चाहे उनकी आईडी का हो, चाहे क्षेत्रता समाप्त करने के विषय पर है, सभी विषयों पर उन्होंने गंभीरता पूर्वक सुनते हम लोगों की बात में आश्वासन दिया है। मुझे लगता है कि देश आजाद होने के बाद में पहले ये समाज कल्याण मंत्री होंगे जिनके माध्यम से इन डीएनटी समाज की जातियों का उद्धार होगा। बहुत बढ़िया। एक अंतिम प्रश्न और, बतौर प्रदेश अध्यक्ष आप डीएनटी समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? डीएनटी समाज को मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि ये समाज एकजुट हो और अपने विभिन्न जातियों में और फिरकों में बटे हुए हैं, ये एकजुट हों। एकजुट होकर के जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक कोई हक अधिकार मिलने वाला नहीं है। और मुझे लगता है कि हमारे डीएनटी फाउंडेशन के तहत उसके संगठन के जुड़ के ये लोग संगठित होंगे और संगठित होने के बाद में इनके जो शिक्षा के अधिकार है, आवास के अधिकार है, जमीनों के अधिकार है, जो सदियों से वंचित हैं, तो ये इनको मिलेंगे और ये एकजुट हो जाए। ये सारे अधिकार मुझे लगता है कि हमारा जो ये डीएनटी समाज है, इनके सदियों से शोषित पीड़ित रहे हैं और आने वाले इस 2025 के जाते जाते इनको कुछ हक अधिकार प्राप्त होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। डीएनटी डेवलपमेंट फाउंडेशन एक ऐसा संगठन जो अवैतनिक है, जिसमें किसी को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलता, सेवा भाव से संगठन बना है और अपनी जेब से खर्च करके समाज सेवा के लिए आतुर रहते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी विभिन्न जिलों में जाकर अपनी जेब से खर्च कर समाज के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। उसी प्रयास के तहत आज आप कानपुर आए, लोगों की व्यथा सुनी, उनके विषय में जाना और उनके दुख दर्द को साझा किया और आश्वासन दिया कि आपकी जो भी समस्याएं हैं उसे हम उच्च स्तर पर अवश्य उठाएंगे। और साथ ही साथ एक बात और, जैसा कि भी आपने बताया, निषाद समाज ने 40 अंग्रेजों को इसी कानपुर में ही मौत के घाट उतारा था। 40 नावों में 400 नावों को घाट उतारा था। कानपुर का गंगा मेला भी इसी उद्देश्य से मनाया जाता है। होली के 7वें दिन यह घटना घटित हुई थी, अनुराधा नक्षत्र के दिन, और अनुराधा नक्षत्र को ही गंगा मेला मनाया जाता है। इसीलिए सरसैया घाट पे घटना घटित हुई थी और वहीं पर यह गंगा मेला का आयोजन किया जाता है। हम अपने कैलाश जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे। आपने समाज के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, जो एक बहुत ही सराहनीय है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पारदर्शी कार्यालय में आए, अपनी बात रखी और उत्थान के लिए आपने कार्य किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।